तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। संत भगवान की जय हो। भारत के सभी संतों की जय हो। भारत के सभी भक्तों की जय हो। भारत के सभी ग्रंथों की जय हो। के लिए योग की जरूरत है, तो जीवन को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ की जरूरत है। क्योंकि वायुमंडल शुद्ध होगा तभी हम सुरक्षित होंगे, नहीं तो कोरोना काल की तरह अपने अपने घरों में बैठे होंगे और मंदिर भी सारे बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए हमने स्वामी जी से कहा था कि आप अपने क्षेत्र में यज्ञ कराएं, जैसा भी होगा देखा जाएगा। तो आज इसके माध्यम से ये अवसर मिला हमको अपनी बात बोलने का भी, और मैं स्वामी जी से भी कहना चाहूंगा, सूर्यानंद जी महाराज से, एक बार वो बिल्ली के गले में घंटी बांधे, फिर घंटी बंद नहीं होती, वो बजती रहती है। हमारे हरियाणा से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, यहां से जो हिंदुत्व का संदेश जाता है, इन प्रदेशों से जो हिंदुत्व का संदेश जाता है, उसी के बल पर नागालैंड, मिजोरम, मेघालय के लोग जीते हैं। वहां उनका प्रतिशत बहुत कम है, लेकिन यहां आपके बल पर वहां उनको सहारा मिलता है और वो पूरे आत्मबल के साथ वहां जीते हैं। 10% हैं, कहीं 15% हैं, कहीं 8% हैं, बाकी क्रिश्चियन मशीनरियां अपना काम कर रही हैं। और जागृति का समय है ये। अब इस समय हिंदुओं को एक होने का समय है। यदि आप इस समय एकता के सूत्र में बंध जाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो आप देखेंगे और आपके बच्चे जो देखेंगे, उस समय हिंदू राष्ट्र ये बन चुका होगा। थोड़ा और समय है उसके लिए। जो और प्रदेशों में जाते हैं इसीलिए जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि वहां भी जागृत करें और आपका संदेशा लेके जाते हैं। यहां से आपका संदेशा लेके जाते हैं। अभी छोटी सी घटना सुनाएं, हरियाणा की शक्ति का वास्तव में आपको गर्व होगा। और हमने तो वहां कार्य किया। मैं यहां से त्रिपुरा चला गया, चौथी महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी, 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी, जिसकी साधना मैं करता हूं। और अभी इसी 501 कुंडी यज्ञ में हमें त्रिपुरा पीठाधीश्वर भी घोषित किया गया। वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर है। मैं यहां से गया तो सीपीएम गवर्नमेंट हुआ करती थी। वहां हम मंदिर पर चले जाया करते थे, 100 रुपए की एक पर्ची कटती थी और हवन कुंड लेकर के ग्राउंड में कहीं बैठ करके आप हवन कर सकते थे। ऐसे ही 2, 3, 4, 5 बार गया। फिर पता नहीं उस सरकार के मन में क्या आया। वहां माधव शाह एमएलए हुआ करते थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से मना करवा दिया कि इस बाबा को ना तो किसी सरकारी जमीन पर, ना ही आसपास त्रिपुर सुंदरी के मंदिर के पास इसको हवन करने दिया जाए। मैं गया, 2 घंटा बैठा रहा। कभी मंदिर वाले कहें पुजारी जी अनुमति देंगे, पुजारी जी कहें कि कमेटी वाले अनुमति देंगे। इसमें 2-3 घंटे बैठा रहा। अंतोगत्वा एक लड़का आता है, वो बताता है कि बाबा आप नाराज न हो तो मैं आपको एक बात बताऊं। क्या बताओ? बोला आपको किसी भी सरकारी जमीन पर हवन नहीं करने दिया जाएगा। हमने ऐसा क्यों? बोला आप जो भी समझें, चाहे आप बीजेपी के प्रचारक हो, चाहे आप मोदी के प्रचारक हो, जबकि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था। लेकिन वहां संतों को पहले मार दिया गया था और कई संत वहां गोलियों से मार दिए गए, कई संत मार दिए गए। संतों से त्रिपुरा खाली हो गया, धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट खाली होता चला गया। वहां कोई संत
बहुत संत कहीं इधर उधर, एक आध दो कोई बच गए तो बच गए, नहीं तो वो सब वहां से पलायन कर गए। तो हमने कहा कि ऐसी मानसिकता की क्यों है? बोला ये भगवा देखने के बाद, मैं भगवा पहनता हूं, थोड़ा कभी कभी जंगल में ज्यादा रहता हूं, जब जंगल से निकलता हूं तो यज्ञ करने के लिए, यज्ञ समाप्त हो जाती है तो जंगल चला जाता हूं। माइक माला मंच हमेशा अपने पास रखते हैं और कम ही मैं इधर उधर जाया करता हूं, इसलिए वेश कभी कभी पहन लिया करता हूं, मन करता है तो। वहां बोला ये भगवा पहन लिया आपने इसलिए। हमने कहा ये तो अन्याय है। बोला यहाँ ऐसे ही होता है, वहां प्राइवेट जमीन ली गई और आपके यहाँ कुछ दिन पहले अभी झज्जर डीसी आई थी सोनम गोयल, ध्यान हो आपको तो, आपके झज्जर में सोनम गोयल अभी कुछ दिन पहले डीसी आई थी। वो उस समय त्रिपुरा कैडर की आईएएस हैं, वो उस समय उदयपुर डीसी वहीं की हुआ करती थी, पर मूलतः पंजाब से हैं। उन्होंने परमिशन दिया और वहां यज्ञ जब शुरू किया तो कभी पुलिस टीम आती है, देखिए बाबा जी ऐसे आप परमिशन मिल चुका है आपका, लेकिन शांतिपूर्वक आप मंत्रोच्चारण कर लीजिए, हवन कर लीजिए और चले जाइए। सीपीएम गवर्नमेंट ये बहुत नहीं मानती वानती बाबा को। तो मैंने बड़े प्रेम से कहा कि मैं वही काम करूंगा, आप चिंता मत करिए। उनको ये पता नहीं था कल यज्ञ प्रारंभ होनी है। आज हरियाणा से कम 100-150 लड़के गए और हरियाणा के जवान वैसे पहले से ही ये सर्वविदित है कि वो हरियाणा के जवान होते हैं। जब 100-150 लड़के यहां से गए तो वहां की गवर्नमेंट को लगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इतनी फोर्स नहीं है कि इनको कंट्रोल किया जा सके, इसलिए मजबूर हो गए हरियाणा शक्ति के आगे वो, और उन्होंने सम्मान पूर्वक ये करा करके मुझे सम्मान पूर्वक एयरपोर्ट को छोड़वाया कि इसको जाने दो, नहीं तो यहां दंगा हो जाएगा, हमारे पास फोर्स नहीं है इतनी। ये हरियाणा की शक्ति रही जिसके दम पर त्रिपुरा स्टेट में यज्ञ किया, परिवर्तन हुआ, बीजेपी सरकार बनी और जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष था वही सीएम बना और आपके हरियाणा प्रभारी है। ये चर्चा आ गई तो बोल दिया राजनीति से मेरा मतलब नहीं है। मैंने आपको परिचय बता दिया कि उस समय वहां कुछ नहीं था, परिवर्तन हुआ। तो ऐसे ऐसे जगह जाकर के यज्ञ करना चाहिए। सभी संतों को हम आवाहन, सभी संतों को हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं उनसे कि वो वहां जाएं। दमन, दीव, सिक्किम, मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जहां आप जाएंगे तो बॉर्डर पर ही सबसे पहले आप आई कार्ड दिखाइए, आप क्यों आए हैं, किस काम से आए हैं, किस लिए आए हैं, कब तक रहेंगे, कहां रहेंगे, पूरा बायोडाटा दे दीजिए। अगर उस दिन आपकी वापसी की एंट्री नहीं हुई तो आपके पास फोन पहुंच जाएगा, फोन नहीं लगेगा तो फोर्स पहुंच जाएगी। आज के समय में भी हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, लेकिन वह भी वहां के हिंदू अगर आज वास्तव में स्वतंत्रता की कुछ सांस ले रहे हैं, कुछ राहत की सांस ले रहे हैं, तो वह है हमारे यहाँ हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, जो भी यहाँ हिंदुत्व बाहुल्य प्रदेश हैं, इन्हीं की शक्ति की बदौलत वो वहां राहत की सांस ले रहे हैं। अगर यहाँ आप जागृत नहीं होंगे तो वहां उनको तो कभी भी पलायन करवा देंगे। इसलिए वहां जाते हैं। ये चर्चा पर चर्चा रही। फिर कभी और विशेष, चूंकि समय सीमा, महाराज जी हम पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में आए भी हैं, इस तरह कार्यक्रम में कभी जाते वाते नहीं हैं। मैंने आपको बताया कि माइक माला मंच अपने पास रखते हैं और सीमित समय हमारे लिए तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो नहीं, हमारे लिए सीमित समय बिल्कुल नहीं होता। मैं शाम को आरती करता हूँ, सब हमारे महाराज वगैरह जाते हैं, जैसे 15 मिनट तो बस तब से और दिमाग में घूम रहा 15 मिनट। तो क्योंकि जब यहाँ मस्ती में मस्त हो जाते हैं तो समय का कुछ पता चलता नहीं। अब चूंकि कम समय है
कम समय में मैं एक बार जयकारा लगाते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे साथ साथ थोड़ा आप भी मंत्रों का जप कर लें, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति हो, और उसी के साथ फिर विराम करें। बोलो यज्ञनाथ भगवान की। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु देवकी सुताय। वासुदेवाय प्रभु देवकी सुताय। देवकी सुताय प्रभु ईश्वरोपाय। देवकी सुताय प्रभु ईश्वरोपाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय प्रभु शिवरूपाय। वासुदेवाय प्रभु शिवरूपाय। शिवरूपाय प्रभु नागेश्वराय। शिवरूपाय प्रभु नागेश्वराय। नागेश्वराय प्रभु नागेश्वराय। नागेश्वराय प्रभु नागेश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो यज्ञनाथ भगवान की। बोलो देवादेव महादेव की। सभी देवताओं की, देवियों की, अपने गुरु माता पिता की। सुबह निकले तो दो लोग थे, कहे उसमें कि भाई अगर थोड़ा ज्यादा बोले तो तू इशारा कर देना, मैं कम कर दूंगा। तो बोला ठीक है। तो सुबह जो है निकले तो उन्होंने कहा यार बड़ा लंबा सांप देखा था सुबह सुबह, गए थे घूमने। बोला कितना लंबा था? बोला दूर से देखा तो लगभग 101 फीट था। तो उन्होंने कहा तो कहा जब और नजदीक गया देखा तो लगभग 80 के आसपास था। उन्होंने फिर कहा तो फिर बोला और नजदीक गया देखा तो 60 के आसपास था। तो फिर कहा बोला फिर इंची टेप मंगा के नाप दिया, 50 फीट निकला। तब तक उन्होंने कहा बोला इससे छोटा नहीं हो सकता जब इंची टेप मंगा के नाप दिया। तो हमारे स्वामी जी जानते हैं मैं तो 2.5 घंटा 3 घंटा आरती करता हूँ, तो उतना पहले इशारा हो गया था। तो हमने कहा संक्षिप्त तो समय तो 15 मिनट याद आएगा। जब इधर आ गए तो जब किया तो हमने भाई इससे छोटा तो हो नहीं सकता। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। और अब हमारे स्वामी जी का आदेश इधर ओम नमः शिवाय जप का हो रहा है। बाकी और जो है कुछ और आवश्यक कार्य हैं, हमको भी कहीं अभी जाना है। विशेष रूप से जिनसे हमारा एक बड़ा अच्छा रिश्ता बनने जा रहा है,
वो मैं यही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कभी कि जन्म देने वाले से पालने वाला थोड़ा बड़ा होता है, महान होता है। हमने सोचा यार साधु बन गए, कुछ कार्य ऐसे कर लिए जाए। तो मेरे पास ये एक लड़का बैठा हुआ है, ये 12 साल का था तब मेरे पास आया था, इस समय 24 का है। तो मैंने ही पालन पोषण किया। अभी कुछ दिन पहले जिन से ही, आपके जिन से ही इसका रिश्ता तय हुआ, और संयोग से इसीलिए मैंने कहा जिन इसी बहाने हमको और आने में अच्छा लगा कि चलो इसी बहाने और जिन जाएंगे। आज उन्हीं के यहाँ हम जा भी रहे हैं। तो साधुता तो अलग विषय है, लेकिन अगर कभी कन्यादान कर दो, और कन्यादान के साथ, कन्यादान तो बोलते ही हैं, कन्या और वर दो ही चीज होते हैं कि एक तो कन्यादान हो गया, एक वरदान हो गया। तो इसलिए यहाँ से वहां जाएंगे कम समय में। स्वामी जी ने बुलाया, सम्मान किया। मैं विशेष रूप से, दिल से, स्नेह से सभी देवताओं से, सभी संतों से भावपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि इनको स्वस्थ रखें, ऐसे ही धर्म प्रचार करते रहें, हमारे पूर्वज संतों का आशीर्वाद बना रहे। और वास्तव में हरियाणा में सच पूछो तो नारद इन्हीं की तरह रहते और रहे होंगे। जैसे इनको देखो और तो कहीं निकलते कहीं और हैं। देखो जिंद में निकलेंगे हिसार में, देखो हिसार में निकलेंगे सिरसा में। नारद का मतलब हमारे यहाँ दूसरा कुछ नहीं, कथाकार गलत बता गए। नारद का मतलब होता है जिसकी बात रद्द न हो, वो है नारद। तो जहां भी जाते हैं धर्म का प्रचार करते हैं। इसी के साथ विशेष रूप से कहीं कोई त्रुटि हो गई हो बोलने में, संत समाज को कहीं कोई गलती हुई हो तो उसके लिए विशेष रूप से क्षमा प्रार्थी हैं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। नमः पार्वती पतये हर हर